अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। ईरान अमेरिका इस्लामाबाद के अंदर जी बातचीत पिछले कई घंटों से जारी है। कुछ बड़े ब्रेक थ्रू हुए हैं, कुछ बड़ी खबरें आई हैं, कुछ तो ऐसी खबरें हैं जिन पर यकीन भी नहीं किया जा सकता कि ये भी हो सकता था, या अमेरिका और ईरान जो इतने अरसे से लड़ रहे थे और दोनों एक दूसरे के सख्त दुश्मन, वो अचानक इतने करीब भी पहुंच सकते हैं या इतनी बड़ी डेवलपमेंट भी हो सकती है। किस अहम शख्सियत की इंटरव्यू हुई है, कौन कौन मुमालिक इस वक्त टेलीफोन पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ मुमालिक के जाहिर है राबते जो है वो जारी है। मुज़ाकरात अब एक दिन से दूसरे दिन के अंदर भी दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान की टीम की जानब से क्या ऐलान किया गया है, यानी सारी सिचुएशन तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन कैदी नंबर 804 के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं वो भी इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मुज़ाकरात पहला दौर होता है। ईरानी जो सोच के आए थे ना, जो खबरें चली थी, जो आलमी मीडिया ने बताया था कि ईरानी ये सोच के आए हैं कि मुज़ाकरात जो भी होंगे ना वो डायरेक्ट नहीं होंगे। एक कमरे के अंदर अमरीकी होंगे, दूसरे कमरे के अंदर ईरानी होंगे, चीजें आएंगी पाकिस्तान के जरिए या किसी के भी जरिए वो बताई जाएंगी। फर्ज करें शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोला जाए, अमरीकी कहते हैं खोलें, ईरानी कहते हैं कि नहीं खोलेंगे भाई, टैक्स लेंगे, मखसूस लोगों के लिए खोलेंगे, या वो कहते हैं हमारे एसेट्स, हमारे फंड्स वो रिलीज करें, वो कहते हैं कि नहीं हम करते हैं लेकिन ये शराइत है। तो जो भी शराइत है वो बताई जाएंगी। ये मामला चला और ऐसा ही हुआ भी। पहले तो शहबाज शरीफ के साथ सबकी मुलाकात हुई दोनों की, और उसके बाद फिर तकरीबन 3 बजे के करीब मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो गए। पहला राउंड चला, ये कुछ 1.5-2 घंटे का पहला राउंड था, और उसके दौरान फिर ब्रेक आ गई। ब्रेक के बाद जो कुछ हुआ ना, ब्रेक के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान के बारे में बातचीत कर रही है कि वाकई पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवा दिया, और ये बहुत बड़ी चीज है। अभी मैं बहुत सारे देखिए पाकिस्तानी मीडिया नहीं रिपोर्ट कर रहा, माजरत के साथ, मेरा ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है और जाहिर है यही काम हम भी करते हैं, लेकिन माजरत के साथ मैं अभी पिछले कुछ 3 घंटों से जियो न्यूज अपनी तरफ से इसलिए लगाया हुआ था कि भाई पाकिस्तान का बड़ा टीवी चैनल है, वहां पर टिकटॉक चल रही थी। अगर आपने देख रहे हैं ना, जाकर जियो ऑन करें या निकाल कर देखें कि ये 8 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान क्या चल रहा था जियो पे। टिकटॉक्स, फील्ड मार्शल आसम मुनीर की टिकटॉक्स, फलाने की टिकटॉक्स, भारतीय मीडिया किस तरह से चीख रहा है। यानी जब दुनिया इतने सीरियस मुद्दे पर बात कर रही है, आलमी एजेंसियां खबरें निकाल के ला रही हैं, पाकिस्तान की मीडिया को पता ही कोई नहीं भाई, कोई पता ही नहीं है फलानी जगह पे खाना बड़ा अच्छा पका हुआ था, गरीदा फारूक ने यह लिबास पहना हुआ था, पाकिस्तानी अपना पासपोर्ट माथे पे रख के टिकटॉक्स बना रहे, ये चल रहा है पाकिस्तान की मीडिया पे। तो बहरहाल आलमी मीडिया में भी देख रहा था, आलमी मीडिया भरा पड़ा है, वो कह रहे क्या क्या कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट यह है कि पाकिस्तान ने दोनों को आमने सामने बिठा दिया ना, वो इरादा नहीं था उनका, लेकिन आमने सामने बिठा दिया, ईरानियों को भी और अमेरिकन को भी कि आमने सामने बैठ जाओ, ठीक है एक कमरे के अंदर बैठो, आमने सामने बात करो, ये विचोले वाला जो मामला है ना वो जरा दूर करो। बहुत बड़ी पेशरफ। अच्छा, उसके बाद वर्किंग डिनर, यानी दोनों तरफ को जो है वो बदू करके एक जगह पे वो डिनर, ये बड़ी कामयाबी। देखिए चीजें जब पॉजिटिव, अगर आज चीजें पॉजिटिव सिमत में ना जा रही हूं तो फिर कौन इकट्ठा बैठता है रोटी शोटी खाता है, कौन, कोई भी नहीं। अच्छे से अच्छे दोस्त भी उनके अंदर लड़ाई हो जाए और लड़ाई बरकरार हो, कोई इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाते, लेकिन ये हो रहा है। अभी खबर ये आ रही है कि तीसरा राउंड अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 11 बजे भी हैं, तो या तो अभी अभी खाने के बाद शुरू हो जाएगा या फिर इसको कल पे ले जाया जाएगा। यानी कल पे जाने का मतलब यह है कि ईरानी भी पूरी उम्मीद है, अमरीकी भी पूरी उम्मीद है कि इन टाक से कुछ निकल रहा है, कुछ हासिल हो रहा है। स्टेट ऑफ हुर्मुज पे चीजें फंसी हुई है, लेकिन जाहिर है वो भी मसला हल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ईरानी बड़े सख्त है मुज़ाकरात के हवाले से। ईरान की जो स्ट्रेटेजी होती है, जो ईरान जो है पीछे नहीं हटता, और ईरान अपनी, अगर ईरान ने बहुत कुछ मनवा लिया और पीछे रह गया कि नहीं हमने टैक्स वसूल नहीं करना स्टेट ऑफ हुर्मुज से, फिर इकोनॉमी और तेल की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगे। जाहिर है देखिए अगर वो जो है वो $20 लाख अगर लेते हैं फर्ज करें एक शिप से, तो उसका जो खर्चा होना है $20 लाख पाकिस्तानी, आप कह लें कोई 50 करोड़ या शायद उससे ज्यादा।
तो उसका इंपैक्ट तो ओवरऑल जो कास्ट होनी है उसके अंदर ऐड होना है ना, तो इकोनॉमीज को फर्क पड़ना है। कोई दिन में तो सैकड़ों सैकड़ों 100 से ज्यादा शिप 120 135 शिप्स भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रही हैं। तो फिर इसलिए अगर तो ईरान को बाकी चीजें मिल गई तो ईरान इससे पीछे हट सकता है। तो तस्वीरें भी बाकायदा जारी हुई है, ईरानी बड़े पॉजिटिव और खुश दिखाई। अच्छा, एक ईरानी ने और काम किया, ईरानी ने एक और काम किया। ईरानी ने क्या किया है, ईरानी ने कहा ये जो भी आप बात कर रहे हैं ना, जबानी कलामी नहीं करते। फर्ज करें मैंने यहां पे एक बात की, चले ये तो रिकॉर्ड हो रही है ना, रिकॉर्ड हो रही है, यहां पे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, टेबल की दूसरी तरफ कोई शख्स बैठा हुआ है, हम कहते हैं कि 2 लाख रुपया तुम दो, 2 लाख मैं देता हूं, कुछ छोटा सा कारोबार करते हैं, ठीक है, बातचीत हो गई। 2 माह बाद अगर दूसरा फ्री कहे कि तुमने तो पैसे दिए नहीं थे, मेरा कारोबार था, भाई कौन कहेगा दिए थे, कौन कहेगा नहीं दिए थे। ईरानी ने क्या कहा, लिखो, तुम जो कह रहे हो वो लिखो, हम जो कह रहे हैं हम लिखते हैं, ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, कल को किसी जगह पे दिखाया भी जा सके ये बात हुई थी। जो बात करनी है लिख के करो, हम जो जवाब देते हैं वो लिख कर देते हैं, ताकि कल को ट्रंप को देखिए, ट्रंप तो यू टर्न लेता है ना। अभी अभी मैं आपके सामने एक ट्रंप का ट्वीट रख दूं, बड़ा लंबा चौड़ा आया है और मुझे तो देख के जाहिर है हंसी ट्रंप की देख कैसी आती है। कहते द फेक न्यूज मीडिया इज क्रेजी और जस्ट प्लेन करप्ट। The United States has completely destroyed Iran military, including their entire navy and air force and everything else. Their leadership is dead. The Strait of Hormuz will soon be open and the empty ships are rushing to the United States to load up. But if you listen the fake news, we are losing. कहते हैं अगर मीडिया को देखें तो ऐसा लगता है कि अमेरिका हार रहा है। असल सूरत हाल यह कि हमने ईरान की नेवी तबाह कर दी, उनकी लीडरशिप को मार दिया, शहीद कर दिया, उनकी नेवी तबाह, उनकी फिजाइया तबाह, सब। भाई अगर आपने वाकई सब कुछ तबाह कर दिया और आपका मीडिया इतना ही पागल है कि वो झूठी खबरें चला रहा है, तो फिर मुज़ाकरात के लिए क्यों बैठे हुए, फिर क्यों ईरान की शराइत मान रहे हैं। तो ये तो हालत है। ईरानियों को पता है ये मुक्कर जाते हैं, ये भाग जाते हैं, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे आप जो है वो लिखें। और अमेरिकी जहाज भी, खबर यह भी है कि अमेरिकी हुकाम के मुताबिक 2 अमेरिकी बहरी जहाज पहली बार जंग के आगाज के बाद अबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं, जबकि कुछ ईरानियों का दावा है कि ये अमेरिका जो है वो झूठ बोल रहा है। और बहरहाल अमेरिकन सहाफ़ी भी रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी सहाफ़ी तो ज़ाहिर टिकटॉक के बना रहे हैं ना, जो रिपोर्ट भी करें वो टिकटॉक के बना रहे हैं। भाई खाना बड़ा अच्छा है, कॉफ़ी बड़ी अच्छी है, कोल्ड कॉफी, वो भाई जिंदगी में पहली दफा कॉफी देखी, कोल्ड कॉफी बड़ी अच्छी, क्या इंतजाम है, अताउल्लाह तारड़ का शुक्रिया। अमेरिकन सहाफी रिपोर्ट कर, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हमारे तो पता ही नहीं रिपोर्ट क्या होती है क्या नहीं होती, बस गलों के अंदर कार्ड लटका के। हेयर्ड दैट इरानियंस, पाकिस्तानी एंड अमेरिकन्स हैड अ वर्किंग डिनर। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर देखिए यहां पर चीजें कैसी हैं, जिसका क्रेडिट है देना चाहिए, ये और बात है पाकिस्तान के अंदर क्या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कर रही है सारा मामला, लेकिन पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट, फील्ड मार्शल साहब, ये मैं फैक्ट बयान कर रहा हूं, वरना मेरा वो नहीं है कि मैं शुरू कर दूं कि फलाने का फलाने मेरी जेंद फलाने मेरी जान। DGISI इनका बड़ा पॉजिटिव किरदार है और ये खुद इन सारी निगोशिएशन के अंदर बैठे हुए हैं, करवा रहे हैं और दोनों को करीब ला रहे हैं। देखिए ना, जब बातचीत कर रहे होते हैं तो बहुत सारे अड़ जाते हैं कि नहीं नहीं हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान एक तो प्राइवेसी फुल दे रहा है कि कोई चीजें मीडिया तक नहीं पहुंचेंगी, तस्वीरें जारी, इस हवाले से बहुत एहतियात से काम लिया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की जो फौजी एस्टैब्लिशमेंट है, सारे उनके पास शहबाज शरीफ साहब या बाकी कर भी क्या सकते हैं, तो वो इस मामले के अंदर एंटर हुए हैं और इस वजह से भी एक ब्रेक थ्रू हो रहा है। तो ज़ाहिर है आज अच्छी खबरें, पैसे से भी आज सऊदी अरब से पाकिस्तान को मिल गए, तो ये भी एक अच्छी खबर है। ईरान स्टेट टीवी सेज अ थर्ड राउंड ऑफ US टॉक्स इज एक्सपेक्टेड टुनाइट और टुमारो, यानी आज भी हो सकती है और कल भी जो है वो हो सकती हैं। बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये एक बड़ी चीज़ है और रात गए तक भी मुज़ाकरात जारी रहने का जो है वो इम्कान है। इंडोनेशिया ने इन मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। मैक्रोन फ्रांस के सदर, उनकी जानब से ईरानी सदर को फ़ोन किया गया है और कहा गया कि हम मुकम्मल तौर पर आप कोशिश करें, जंगबंदी हो, अमन हो, हर सिलसिले के अंदर हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। पुतिन की इंटरव्यू हुई है, रूस की वजारत खारजा आई है मैदान में, उन्होंने ईरान को एतमाद में लिया है, अमरीकियों को कहा है कि आप कोशिश करें, आप किसी जगह पे फंसे मत, अगर कोई फंस भी जाते हैं किसी कोई मामले पे तो कोशिश करें उस पर इत्तफाक हो जाए और इस मामले को निपटाएं। तो लिहाजा रूस की जानब से भी एक जो एफर्ट है, पॉजिटिव एफर्ट, उसका जो है वो ऐलान किया गया है। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के अंदर ईरानी सुप्रीम लीडर
मुज्तबा खमनाई साहब के हवाले से भी कुछ खबरें आज सामने आई हैं, जिसमें बताया गया कि ये जो हमला हुआ था ना, उनके वालिद शहीद हो गए थे और बाकी उनके घर वाले जख्मी भी हुए थे और शहीद भी हुए थे। तो जो सामने नहीं आ रहे, सुप्रीम लीडर सामने नहीं आ रहे, उनकी टांगों पर गहरे जख्म आए हुए, उनके चेहरे पर भी जख्म है। और इसकी भी आज जो है वो तस्दीक हुई है। इवन रॉयटर्स ने भी खबर लगाई है कि ईरान न्यू सुप्रीम लीडर हैज सवेयर एंड वॉन्डेड, वो उनके हवाले से दावा हुआ है कि वो वाकई जख्मी है। और ईरान के जो सदर है मसूद पज़ेश्कियान, उनका भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब हों या नाकाम हों, हम हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करेंगे और हम अपने लोगों को झुकने नहीं देंगे और हम हर सिचुएशन के अंदर अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। और दूसरी तरफ इसराइल, भाई उसने पूरा जोर लगा दिया है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हों। इतने इंटेंस किस्म के लेबनान पर हमले शुरू हो गए हैं और लेबनान के वज़ीर आज़म ने जो अमेरिका का दौरा करना था, वो दौरा भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि मुल्क के अंदर हालात खराब हो रहे हैं। हिजबुल्लाह इसराइल पर अटैक कर रहा है और इसराइल जो है वो डबल ट्रिपल अटैक जो है वो लेबनान पे कर रहा है। यानी ईरानियों की शर्त थी ना कि मुज़ाकरात तब शुरू करेंगे जब उधर मामला ठंडे हो। तो अब नेतन्याहू कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह स्पॉइलर का किरदार अदा करे और वो इतने लेबनान पर हमले करे कि ईरानी जो है वो इस्लामाबाद से उठकर वापस चले जाए। बहरहाल बड़ी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टीम कप्तान जाहिर है वो बड़ा उन्होंने पॉजिटिव किरदार अदा किया था। तनकीद हुई थी, मैंने भी तनकीद की थी, ये जलसा कैंसिल हुआ था। तो अब खान ने कहा था 10 दिन के अंदर अंदर सबसे बड़ा जलसा करें। तो 19 अप्रैल बरोज एतवार को रेलवे स्टेशन मर्दान के अंदर जलसे का ऐलान कर दिया गया है।